आज अमेरिका पीछे हट जाए तो अरब मुल्क कच्चा खा जाएंगे इसराइल को। इसराइल के पीछे हम्म। अमेरिका है, नेटो है, और उनकी सपोर्ट की वजह से वो सरवाइव किए हुए हैं। वरना ईरान अकेला पूरा हो जाए इसराइल को, अगर सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग हो। लेकिन मामला जाहिर है पीछे अमेरिका का है, और वो मुकम्मल सपोर्ट उनको करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन करता है, फ्रांस करता है, ये बड़े बड़े मुल्क जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती है, वो उनकी पुश्त के ऊपर खड़े हुए हैं। ईरान कर रहे रिटेलिएट कर रहा है और इसराइल के खिलाफ खड़ा है। इसराइल देखें वो सर कुवत वो है कि जो कि ग्रेटर इसराइल का मैप लेके आते हैं, सामने बात करते हैं और इस्लामी ममालिक को धमकाते हैं, लेकिन ईरान उसके खिलाफ खड़ा है, बड़ी बात है। सर लड़कियों के स्कूल पर एक हमला हुआ रिसेंटली, जो इसराइल ने किया, अमेरिका ने किया। 24 अब तक जो है उसके अंदर बच्चियां और मुख्तलिफ लोग जो उनसे उसमें जहाँ बाग हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं सवाल को इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ कि किस तरह से हम तमाम जो उम्मत मुस्लिम है उसको इकट्ठे होकर, तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं उसको इकट्ठा होकर सामने आना चाहिए और इस अटैक को, इस चीज़ को रोकना चाहिए, इस जंग को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। और पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? इसमें जाहिर है कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जी। उसका ही लीडिंग किरदार हो सकता है। उसी फोरम के ऊपर सारे मुल्क इकट्ठे हों और फिर UNO को भी इन्वॉल्व करें और अपनी एक मुश्तरका आवाज बुलंद करें। लेकिन क्या करना है इन्होंने आवाज बुलंद करके? फिलिस्तीन को हड़प कर गया इसराइल, उस वक्त भी हम कुछ नहीं कर सके सवाए मजम्मती करारदादों के। तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल। अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने की जरूरत है। आज हम ये बात तो करते हैं कि इसराइल जो है वो इतना ताकतवर है, तो भाई उन्होंने ये ताकत अर्न की है ना, साइंस और बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के बाद। हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, और इस पे तुर रहा है कि हम आपस में लड़ते रहे। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करके साइंस और टेक्नोलॉजी में ऊपर जाने की जरूरत है। अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इस्लाम दुश्मन जो ममालिक है उनका हम मुकाबला कर सकें। वर्ल्ड वॉर 2 में जाहिर है अमेरिका ने ये अर्न की थी ताकत। उससे पहले तो ग्रेट ब्रिटेन दुनिया में वर्ल्ड पावर था, और फिर उन्होंने अपना खलीफा जो है वो बना दिया अमेरिका को। उस वक्त से जाहिर है अमेरिका पूरी दुनिया को रूल कर रहा है। इस हवाले से एक रशिया था मुकाबले में, उसको भी साइड पे कर दिया। और चाइना वैसे ही लड़ाई की तरफ आता नहीं, वो इकोनॉमी में ऊपर जा रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, बाकी मुल्कों के साथ। आप देख लें कभी किसी जंग में वो इस तरीके से सामने नहीं आते हैं। तो हमने अपनी हालत जार पे खुद ही रहम खाना है, अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत करना है, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ना है। तब हम इस्लाम के इन दुश्मन मुल्कों का मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ गुफ्तगू करने से और कुर्ब क़यामत की अहादीस बयान करने से कोई मामला हल होने वाला नहीं है, जब तक कि हम कोई एफर्ट पुट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुर्ब क़यामत की अहादीस को इसके साथ मिलाने से बेहतर ये है कि हम कोई पॉजिटिव कदम लें और इस जानिब बढ़ें और इस मामलात को ख़त्म करें जिस तरह से पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ने इंगेज किए हुए। सर मुझे तो ये लगता है कि ये प्री प्लान चीज़ें थी कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को तो ऑलरेडी इंडिया ने ईस्टर्न फ्रंट से इंगेज किया हुआ है, वेस्टर्न फ्रंट से अफ़गानिस्तान ने इंगेज कर दिया, और साथ ही साथ फिर जो उनसे ईरान के ऊपर भी हमला हो गया। ये समझ से बाहर है कि जो इस्लामी ममालिक हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं, तमाम डिस्टर्ब है अपनी अपनी जंगों के अंदर। इराक को तबाह कर दिया गया, लेबनान, सीरिया, अब अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अब मिडल ईस्ट भी डिस्टर्ब हो गया। और करने वाला सर सवाल तो ये है कि एक छोटा सा मुल्क इसराइल, जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को नथ डाली हुई है, एक बीच में बैठा हुआ है और सबको डिस्टर्ब किया हुआ है। सर ये क्या यहूदियों के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है? इसको आप कुरान और हदीस से भी कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि यहूदियों का कौन सा ऐसा दिमाग तेज है कि मुसलमान जो उनसे ना उनको टैकल नहीं कर पा रहे? टैकल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात यह है कि जी। यहूदी मेहनत कर रहे हैं, और दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट रखा हुआ है। जो मेहनत करेगा, ऑलमोस्ट 80 के करीब नोबेल प्राइज वो विन कर चुके हैं अभी तक। तो भाई उन्होंने हर फील्ड में तरक्की की है। सिर्फ उन्होंने अपने उस मजहब को लेकर नहीं चले हैं, बल्कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की की है। फिर जाहिर है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, उनके दुखों का मुदावा इस एतबार से किया गया कि उनको लाके यहाँ पे बसा दिया गया। और इसकी पुष्ट बिल्कुल। के ऊपर जाहिर है अमेरिका खड़ा हुआ है। आज अमेरिका पीछे हट जाए तो अरब मुल्क कच्चा खा जाएंगे इसराइल को। इसराइल के पीछे हम्म। अमेरिका है, नेटो है, और उनकी सपोर्ट की वजह से वो सरवाइव किए हुए हैं। वरना ईरान अकेला पूरा हो जाए इसराइल को, अगर सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग हो।
लेकिन मामला ज़ाहिर है पीछे अमेरिका का है, और वो मुकम्मल सपोर्ट उनको करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन करता है, फ्रांस करता है, ये बड़े बड़े मुल्क जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 जीती है, वो उनकी पुश्त के ऊपर खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, इस तनाजुर में आखिरी सवाल आज का, कि आप क्या समझते हैं कि ये जंग किस तरफ जाएगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अभी रिसेंटली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ईरान में रिजीम चेंज आएगा, और हमने देखा भी जो हमले हुए वो ईरान के सदर, वजीर आजम या हाई हाई जो अथॉरिटीज़ हैं, और खुमैनी साहब को शहीद करने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं कि जंग का रुख क्या होगा और ये इख्तिताम कैसे होगा? अल्लाह ना करे जी खामनाई साहब इस मामले में शहीद हों, क्योंकि रजीम चेंज से मसला हल कोई नहीं होना, और ना रजीम चेंज इतना आसान काम है। ये पहले भी इन्होंने कई दफा कोशिश करके देखी है, इसमें से रिजल्ट तो कोई नहीं निकला। और मैं ईरान के अवाम से भी ये कहूंगा, ऑलमोस्ट 9 करोड़ के करीब आबादी है उनकी, उनको चाहिए कि वो इस वक्त जो आपकी हुकूमत है उसका साथ दें, और अपने आपस के इख्तलाफात को छोड़ें। ये बाहर के मुल्क आपको लॉलीपॉप तो देंगे कि हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे, लेकिन आज़ादी का दिलवानी है, वो तो अपने मकासद की खातिर कर रहे हैं। ईरान के तेल के ऊपर उनकी नज़र है, डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। और आपके सामने पहले भी शाम की मिसाल मौजूद है, इराक की मिसाल मौजूद है, लिबिया की मिसाल मौजूद है, वही हाल ईरान का भी हो जाना है। तो हम तो किसी सूरत भी ईरान में रिजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना पाकिस्तान की हुकूमत को करना चाहिए, ना वो करेंगे, और ना ये इतनी आसानी से मुमकिन होगा। मुझे लगता है कि एक सिविल वार वाला मामला ये शुरू हो जाएगा, और खुदा न खास्ता अगर ये जंग लंबी हुई, अदरवाइज अगर जिस तरह पहले जंग हुई है, कुछ अरसे बाद अमेरिका ने जंग रोक दी, क्योंकि अमेरिका को पता था कि हम ये इस तरीके से रजीम चेंज नहीं करवा सकते, जंग जीत नहीं सकते। खुदा न खास्ता खामनाई साहब को रास्ते से हटाया गया, तो उसके बाद भी उनकी क़यादत मौजूद है। और ईरान में चूंकि डोमिनेंट एक ही अहले तशय्यो मकतब है, और वो जी। अपने जो उस रूहानी पेशवा को पॉलिटिकल लीडर के तौर पर भी मानते हैं, और रूहानी पेशवा के तौर पर भी मानते हैं, वो उसकी पुश्त के ऊपर खड़े हुए हैं। ईरान का मामला बाकी मुल्कों वाला नहीं है, वहां पे रूहानी तौर पे भी और सियासी तौर के ऊपर भी काफी मजबूत है खामनाई साहब की जो रजीम है। और उसको हटा के किसी और को इंस्टॉल करना, ये ऑलमोस्ट नामुमकिनात में से बिल्कुल ठीक हो गया सर। लंबी हुई। अदरवाइज अगर जिस तरह पहले जंग हुई है, कुछ अरसे बाद अमेरिका ने जंग रोक दी, क्योंकि अमेरिका को पता था कि हम ये इस तरीके से रजीम चेंज नहीं करवा सकते, जंग जीत नहीं सकते। खुदा न खास्ता खामनाई साहब को रास्ते से हटाया गया, तो उसके बाद भी उनकी क़यादत मौजूद है। और ईरान में चूंकि डोमिनेंट एक ही अहले तशय्यो मकतब है, और वो जी। अपने जो उस रूहानी पेशवा को पॉलिटिकल लीडर के तौर पर भी मानते हैं, और रूहानी पेशवा के तौर पर भी मानते हैं, वो उसकी पुश्त के ऊपर खड़े हुए हैं। ईरान का मामला बाकी मुल्कों वाला नहीं है, वहां पे रूहानी तौर पे भी और सियासी तौर के ऊपर भी काफी मजबूत है खामनाई साहब की जो रजीम है। और उसको हटा के किसी और को इंस्टॉल करना, ये ऑलमोस्ट नामुमकिनात में से बिल्कुल ठीक हो गया सर।